देखिए, पिनरई विजयन ने जिस मुद्दे पर अपनी जबान खोली है, उससे ऐसा लगता है कि इनका ईसाई मिशनरियों की जो धर्मांतरणकारी गैंग है, उससे सीधा सीधा कनेक्शन है। अवैध धर्मांतरण उड़ीसा में, बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में करते हैं और उनके आका केरल से चिल्लाते हैं। जबकि इस उड़ीसा वाली घटना से पिनरई विजयन, उनकी पार्टी या केरल से कोई कनेक्शन नहीं है। कोई केरला कनेक्शन नहीं इस घटना से। न तो पादरी केरल का, न कोई मिशनरी केरल की, न चर्च केरल का, और न ही जो है वो धर्मांतरणकारी गैंग केरल की। लेकिन जिसे कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, इस मामले में या तो कांग्रेस बोलेगी या विजयन बोलेंगे, क्योंकि ये धर्मांतरकारी गैंग के सरगनाओं को संरक्षण, प्रोटेक्शन और प्रमोशन देते हैं। और जहां भी धर्मांतरणकारी एक्टिविटी चलेगी, उसके विरुद्ध समाज जब खड़ा होगा तो उसमें बजरंग दल का और संघ परिवार का, विश्व हिंदू परिषद का नाम घुसेड़ देंगे। जबकि वास्तव में इस घटना से बजरंग दल का भी दूर दूर तक लेना देना नहीं है। अब बजरंग दल को आने की आवश्यकता नहीं है। समाज के अंदर जनजातीय समुदाय इतना जागृत हो चुका है कि इनके पापों का जो घड़ा है पूरी तरह से फूट चुका है। अब समाज खुद प्रत्युत्तर दे रहा है। ये जो पादरी है वो भी कन्वर्टेड क्रिप्टो क्रिश्चियन है और उसका नाम हिंदू रखा हुआ है, लेकिन छद्म धर्मनिरपेक्षता के की वजह से छद्म नाम रख करके और जिस तरह से चर्च बना रहे हैं और चर्च की आड़ में व्यभिचार भी कर रहे हैं, गौ हत्या भी कर रहे हैं, धर्मांतरण का नंगा नाच भी कर रहे हैं, संवैधानिक जीवन मूल्यों की, संवैधानिक प्रोविजंस की माहौल भी उड़ा रहे हैं और कानून का उल्लंघन भी कर रहे हैं। ऊपर से जो कानून का उल्लंघन करने वाले हैं उनको बचाने के लिए कभी केरल से आवाज आती है, तो कभी केसी वेणुगोपाल बोलते हैं, तो कभी राहुल गांधी बोल देते हैं, तो कभी ममता जी बिलबिला जाती हैं। आखिरकार कभी कोई अच्छे लोगों के लिए भी बोलना चाहिए ना इनको। देखिए, हमारा संकल्प है विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, संघ परिवार, हिंदू समाज या जनजातीय समाज, अब सब लोगों ने मिलकर के संकल्प लिया हुआ है कि हम देश के अंदर अवैध धर्मांतरण को नहीं पनपने देंगे। समाज स्वयं इसका प्रतिकार करेगा। अगर ये नहीं सुधरे तो इनकी मानसिकता को सुधारना हम अच्छी तरह जानते हैं। जिस जनजातीय समाज को लीगल प्रोटेक्शन मिला हुआ है, संविधान के अंदर विशेष प्रावधान है कि वहाँ पर आप चर्च नहीं बना सकते, वहाँ पर आप किसी की जमीन खरीद बेच नहीं सकते, वहाँ पर धर्मांतरण नहीं कर सकते, वहाँ कोई लफ्ज़ नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ खुलेआम हो रहा है और दशकों से हो रहा है। क्यों भाई? जब होता है तब ये क्यों नहीं बोलते? शर्म आनी चाहिए एक मुख्यमंत्री को होते हुए भी। अपने राज्य तो संभाल नहीं रहा, वहाँ पे जिस तरह से हिंदुओं के को दोयम दर्जे का नागरिक बना के उन्होंने रखा हुआ है, उसके बारे में तो दो शब्द नहीं बोलते और उड़ीसा में जाके टांग अड़ाते हैं। ये ठीक नहीं है।